एक ऐसा तरीका जिससे आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आ रही हो। तो फास्ट मल्टीप्लिकेशन का ये तरीका सबसे बेहतर तरीका है। तो आइए आज की क्लास में हम समझते हैं डबल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की पहली वीडियो में आपने क्या देखा, तो मल्टीप्लिकेशन के पहले वीडियो में आपने देखा कि कैसे किसी भी एक संख्या का डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या तरीका होता है, जैसे 52 का 6 से गुणा करना है तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पर इस 6 का पहले हम दहाई से यानी टेंथ डिजिट से गुणा करते थे। तो 6 का गुणा हमने 5 में किया तो कितना आया, 30 आया। फिर हम क्या करते थे, एक अंक बचा होता था तो आगे हम 1 0 मानकर 300 को दिमाग में रख लेते थे। यहाँ पर 30 आया और इसके आगे 1 0 मान लेंगे तो ये 300 दिमाग में हम इसको रखेंगे। फिर हम क्या करते थे कि फिर इसका हम इकाई में मल्टीप्लाई करते थे। तो 6 दूनी कितना हुआ, 12 हो गया। और इस दिमाग में रखी संख्या में तीसरा स्टेप क्या होता था, ये 300 जो हमने दिमाग में रखा है और ये जो इकाई से मल्टीप्लाई किया है इसको इस दिमाग में रखी संख्या में जोड़ देंगे तो ये हमारा 312 आंसर आएगा। तो ये पहली क्लास में हमने इसको अच्छे से आपको सिखाया था। अब आगे क्या है, अब आगे आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ये डबल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करते हैं, देखिए पहले क्या करना है, पहले आपको टेंथ डिजिट यानी दहाई का अंक, ये हम एडिशन से बताते चले आ रहे हैं कि आपको सबसे पहले पीछे से शुरू करना है यानी दहाई अंक से करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दहाई अंक का गुणा पहले हम करेंगे 52 में। तो 52 में हम जब दहाई का गुणा करेंगे तो हमने ये तो एक अंक का गुणा करना सिखाया ही है। तो इसको कैसे करेंगे, 4 पंचे 20, दिमाग में तुरंत आना चाहिए, 20 के आगे 1 0 बढ़ाकर 200 और 4 दूनी 8 तो ये कितना हो जाएगा 208। ये सब दिमाग में करना है, लिखोगे तो फिर कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा कर रहे हो फिर, तो यहाँ से सीधे दिमाग में करना है। कैसे करेंगे, पहले हम दहाई का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 हो गया 200, 4 दूनी 8 कितना हो गया 208। तो यहाँ पर हमने सारे स्टेप लिख दिए हैं कि पहले टेंथ डिजिट यानी दहाई अंक का मल्टीप्लाई करें और फिर क्या करें, आगे एक 0 मानकर दिमाग में रखें। तो जब हमने 52 का गुणा 4 में किया तो ये कितना आ गया 208 आ गया। अब चूंकि यहाँ पर एक आगे अंक बचा है इसलिए हम एक आगे 0 मान करके 208 के आगे एक 0 मान लेंगे तो 2080 को हम दिमाग में रखेंगे। सेकंड स्टेप में अब बारी आई इकाई अंक का गुणा करने की। तो अब हम 6 का गुणा 52 में करेंगे। तो अब इकाई अंक का जब आप गुणा करेंगे तो 52 का गुणा 6 में करोगे कितना आएगा 312 आएगा। तो जो भी आएगा उसको दिमाग में रखी संख्या, दिमाग में कितना रखा था 2080 रखा था, इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करने का तरीका क्या है, हम तो यहाँ से गुणा करते हैं लेकिन हम यहाँ पर दहाई से गुणा करेंगे। तो हम पहले 5 का गुणा करेंगे 46 में। तो गुणा करने का तरीका क्या है, पहले हम 46 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो ये एक अंक के जैसा गुणा हो गया ना। और इसको कितने आसान तरीके से करेंगे, 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 6 को 20, एक आगे 0 मान लेंगे 200 हो जाएगा, 5 6 का 30 जोड़ देंगे 230 आ जाएगा। तो बताइए कितना आया 230 आया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंक बचा है तो एक 0 आगे बढ़ा करके 2300 को दिमाग में रखना है। इसको क्या करना है, दिमाग में रखना है। देखो ये सारी चीज़ें अभी हम लिख रहे हैं क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, बाकी ये सारी कुछ चीज़ें आपको दिमाग में करनी है। अब बारी किसकी आई, 2 से गुणा करने की, यानी पहले हमने इससे गुणा किया अब हम 2 से गुणा करेंगे। अब हम 46 गुणे 2 करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, उसी तरह से 2 चौको 8, 80 हो गया और 2 छंग 12, 80 और 12 कितने हुए 92 हुए। इस 92 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2392। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है 73 गुणे 26। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा हम किस में करेंगे, 7 में करेंगे। तो 2 7 14, 140 हो गया और 2 3 6, 140 में 6 जोड़ दिया 146 हो गया। और आगे हम एक 0 मान करके 1460 दिमाग में रखेंगे। अब बारी किसकी आई, 6 की। तो 6 का गुणा हम 73 में करेंगे। अब हम 73 गुणे 6 जब करेंगे तो देखिए 6 का गुणा 7 में करिए, 6 7 42 हो गया, आगे 0 बढ़ाओ 420 हो गया और 6 का 18 हो गया। 420 में से 18 जोड़ दो। तो जोड़ने का तरीका क्या है, 420 में 18 जोड़ना है, 420 में 10 जोड़ो 430 हुआ और 8 बाद में जोड़ लो 438 हुआ। यानी अब हम यहाँ पर कितना जोड़ देंगे, 438 जोड़ देंगे। 60
और 38 98 हो गया और 14 4 18 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1898। ये प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे एडिशन से हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कराते आपको चले आ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट एडिशन से देख रहे होंगे उनको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि एडिशन पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसके बाद सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करिए और फिर आप ये देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए जैसे ये गुणा करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, यानी पहले हम 45 गुणे 2 करेंगे। तो 45 गुणे 2 करोगे तो आप बता दोगे कि सर ये 90 आएगा, और 90 के आगे हम एक जीरो मान करके दिमाग में 900 को रखेंगे। अब बारी किसकी आई, 4 से गुणा करने की आई। तो अब हम जब हम 4 का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 का गुणा पहले 4 में किया, 4 चौको 16, आगे एक जीरो मान लिया, 160 हो गया। 4 का गुणा 5 में किया, 20 आ गया, 160 में 20 जोड़ दिया, 180 आ गया। अब इस 180 को हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो बताइए कितना आ जाएगा 1080। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था 37 गुणे 43। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सारा कुछ हम पहले लिख के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर 4 का गुणा पहले हम करेंगे 37 में, तो हम 37 गुणे पहले करेंगे 4, और 4 से गुणा करने का तरीका भी क्या है कि पहले हम 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 तियाँ कितना हुआ 12 हुआ, और यहाँ एक अंक बचा है इसलिए एक जीरो ऐसे बढ़ा लेंगे, ये हमने क्लास 1 में सिखाया था। फिर 4 सत्ते करेंगे 28, तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 148 हो जाएगा। यानी जब हमने 37 का गुणा 4 में किया तो कितना आ गया 148 आ गया। अब चूंकि यहाँ पर एक अंक अभी बचा है इसलिए हम एक जीरो यहाँ पर अपने मन से मान लेंगे, और इसको 1480 को दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप है कि अब यहाँ पर इकाई का गुणा करना है 37 में, तो अब हम 37 गुणा 3 करेंगे, और इसको गुणा करने का तरीका क्या है, 3 का गुणा 3 में करो तो 3 तरीका 9 हुआ, और यहाँ एक अंक बचा है तो एक जीरो मान लो। अब 3 सत्ते कितना हुआ 21 हुआ, जोड़ लेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। इस 111 को दिमाग में रखी संख्या में जोड़ दो, तो बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1591। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यही सारी चीज़ें जो क्लास 1 से आप प्रैक्टिस कर रहे थे, ये सब इतना फास्ट होना चाहिए कि सारा कुछ दिमाग में हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का है, जोड़ का है, तो जोड़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग कोई भी 2 संख्या लेंगे और कॉपी पे लिखिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, और फिर कैलकुलेटर से आप लोग मैच करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। इसी तरह से आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपकी बहुत फास्ट होने लगेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।